हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसमें 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इस वीडियो में हम आज सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ये कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन द समरी ऑफ कैश बुक, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नथिंग मोर देन समरी ऑफ कैश बुक की, ये कैश बुक की क्या होती है, समरी होती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप कैश बुक में करते हो वो सभी किस में होंगी, वो सभी एंट्रीज आती हैं हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आती हैं वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं करनी है। यहाँ पे कौन सी एंट्रीज की बात हो रही है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं वो। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारी कैश बुक में आएंगी वो सभी ट्रांजैक्शंस कहेंगे हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो कैश बुक में नहीं आती हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें याद रखना है, इस समरी का क्या मतलब होता है। देखिए जो कैश बुक होती है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो की जाती हैं डेट वाइज, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, लेकिन वो साल में अलग अलग डेट्स पे हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन अलग अलग डेट्स पे एंट्री करेगा कैश बुक में। तो ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, हम साल में जितना भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है हम उसका टोटल अमाउंट लिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समरी ऑफ कैश बुक। की क्या होती है, कैश बुक की समरी होती है। देन आता है इसकी फीचर्स। तो इसमें जो सबसे पहला फीचर है हमारे पास वो क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। ये कहता है कि ये किस तरह का अकाउंट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि ये क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल हमें पता है क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका नेचर क्या हुआ कि ये क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। जो हमारे पास आ रहा है हमारे बिजनेस में उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमसे जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। देन सेकंड है, ये कहता है इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से। देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड। इसके कहने का मतलब क्या है, जो डेबिट साइड होती है वो आपकी रिसिप्ट साइड होती है, और जो आपकी क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कहता है ओपनिंग बैलेंस किसका, ये जो हमारा अकाउंट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ये कहता है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, कि डेबिट साइड पे कौन सी एंट्रीज कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है, तो यहाँ पे सभी रिसिप्ट्स आएंगी। रिसिप्ट्स कौन सी आएंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, वो दोनों तरह के आइटम्स हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और साथ के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, वो सभी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। ठीक है, देन आता है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। सेम एज इट इज़, रिसिप्ट हमारी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड कौन सी, हमारी पेमेंट साइड। तो जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सभी कहाँ आएंगी, हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी। पेमेंट कौन सी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की, सभी पेमेंट्स कहाँ आएंगी, हमारी क्रेडिट साइड आएंगी। देन कहता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हमने बात की ओपनिंग किससे होती है इसकी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो जब हम इसको बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, तो जो यहाँ पे हमारा बैलेंस बचता है वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। देन ये कहता है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। क्यों नहीं की जाती हैं नॉन कैश आइटम्स इसमें रिकॉर्ड, क्योंकि ये क्या होती है, समरी ऑफ कैश बुक होती है, क्योंकि कैश बुक में ही वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी इस अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस सिर्फ यही होता है कि हमें क्या दिखाता है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस पता नहीं चलता, सरप्लस डेफिसिट कुछ पता नहीं चलता। इससे हमें क्या पता चलता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। तो जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस है वो है बेसिस। तो देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कैश बुक हमारी किस बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है, जितनी भी हमें कैश रिसीव हुई हैं ईयर के दौरान और जितनी भी हमने कैश पेमेंट की है। देन पीरियड, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जबकि कैश बुक डेली बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हमारा कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है तो ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक डेली बेसिस पे है तो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि जो हमारी डेबिट साइड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो रिसिप्ट साइड होती है, और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, रिसिप्ट और पेमेंट लिखा जाता है। और जबकि जो हमारी कैश बुक है उसमें हमारी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो नहीं बनाया जाता, कोई कॉलम नहीं होता है उसका लेजर फोलियो का, जबकि कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम बनाया जाता है। देन इंस्टीट्यूशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जबकि कैश बुक को सभी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, चाहे वो एनपीओ हो या फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कैश बुक प्रिपेयर करना मस्ट होता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सिर्फ एनपीओ बनाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती हैं। तो ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थर्ड यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।